रखो उम्मीद, वही मैं तुम्हारी उम्मीद शादी नहीं, मैं करूंगा। आप बोलो तो आपके पैरों में गिर जाऊं। नहीं आप मेरे को इतना शादी- बड़ा नहीं आप- बनना, अपने पैरों को नहीं गिराना किसी को। तो फिर बेटी को अपने घर में रख के आप क्या अचार डालोगे? वचन खत्म कर दूंगा। पैक वैक लगाते हो? नहीं, अरे इन चीजों से मैं बहुत दूर हूँ। मैं सोचा अगर लगाते होंगे तो शाम को आपको लगवाता, फिर आप इन्हीं बातों से तुम्हारा वो झलक रही है ना। ये तो नॉर्मल सा पूछ लिया। आपकी नहीं। उम्र के तो बहुत लोग करते हैं। जिन्हें भी आपको दिखा देता हूँ मैं एक अच्छा होनहार कामयाब लड़का हूँ। आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, अच्छे जगह पे रखूँगा, अच्छे होटल में खाना खिलाऊँगा, वो जहाँ कहेगी वहाँ घुमाऊँगा। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मतलब आपने देखा कि गुनगुन ने और राधिका ने शालिनी को एकदम भड़का रखा है कि तुम शादी इससे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राधिका किस हिसाब से शालिनी को समझाती है। वो तो खुद कंफ्यूज्ड है कि कभी बोलती है आर्मी ऑफिसर से शादी करूंगी, कभी बोलती है ध्रुव से शादी करूंगी। इसका तो समझ नहीं आ रहा, बस सबसे गिफ्ट लेना है। और गुनगुन का खुद तो वो भी कंफ्यूज है। कभी बोलती है कि मेरा जो है मैं ध्रुव को नहीं भूल पा रही हूँ, ये मम्मी, ध्रुव की मम्मी बहुत अच्छी है। कभी बोलती है मेरी मम्मी अच्छी है। और ये लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। भाई तुम लोग को जहाँ रहना, जिसके साथ रहना रहो। अगर मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ या फ्रेंडशिप में हूँ तो इन लोग को दर्द या दुख क्यों हो रहा है? तो आज मैंने शालिनी के पापा को अकेले में इसलिए बुलाया बात करने के लिए कि गुनगुन और राधिका के बातों में आप मत आओ, और आपको अगर जो प्रूफ चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी और शालिनी का जो रिलेशन है जो आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दिया जाए। बाकी देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहो, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आ जाओ, बैठो। किस लिए बुलाया था? हाँ, कुछ बात करनी थी इसलिए ही बुलाया। बोलो बोलो। मुझे ये बोलना था कि उस दिन जो भी हुआ, गुनगुन ने आपको भड़काया, राधिका ने आपको भड़काया, आप उन लोगों की बातों में आ गए। तो थोड़ा अपने बुद्धि से भी सोचो ना कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि समर जो है शालिनी के साथ रहे, इसलिए आपको भड़का रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो भड़काएंगे और मैं भड़क जाऊंगा? तो वैसा ही दिख रहा है ना। उस दिन भी आप शालिनी को बोले कि हाँ मैं तो यानी कि तुम- बेटा, मतलब मेरे बारे में हमेशा आप निगेटिव ही क्यों सोचते हो? कभी पॉजिटिव भी तो सोचो ना। तुम्हारे अंदर है क्या पॉजिटिव? एक बात बताओ। मेरे अंदर पूरा पहले पॉजिटिव तुमने ही है। एक की जिंदगी बर्बाद करी, उससे डाइवोर्स नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक। फिर तुमने दूसरी गुनगुन को नहीं, आप किसकी बात कर रही हो? तुम राधिका की बात कर रहे हो ना? नहीं, राधिका जो अभी दो लड़के को घुमा रही है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है? वो 2 को घुमाए या 10 को घुमाए। हाँ। तुम्हारा डाइवोर्स हुआ उसके साथ? मेरा हो जाएगा। कब होगा? ये वो- बात सुनते तो 6 महीने हो गए मेरे को। 6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ। और एक तो तरफ अच्छा, वो ठीक है। उल्टा तुम 2 लड़कियों पे अच्छा इल्जाम ठीक है, लगा एक रहे बात बताओ कि अगर मेरा राधिका से डाइवोर्स हो जाएगा तो आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दोगे? हो। तुम्हें क्या लगता है मैं करवा दूंगा? तो वही तो ये पूछ रहा हूँ। गलतफहमी तुम्हारे दिमाग में कैसे है? नहीं तो आपको क्या चाहिए? एक लड़का, आप कैसा लड़का चाहते मेरे हो? को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। मेरे नहीं, से सिर्फ मेरे एक से ही- नहीं, आप एक ही अपनी- चीज चाहिए, तुम उसकी जिंदगी से पीछे हट जाओ। अरे यार, आप समझने की बात को समझने की भी तो कोशिश करो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप अपनी बेटी की आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शादी तो करोगे ना? करेंगे। तो कैसा संस्कारी लड़के लड़का? से करेंगे, खानदानी लड़के से करेंगे। तुम्हारा संस्कारी, पता ही नहीं, खानदानी, तुम्हारा खानदान सब क्या है, कुछ। तुम्हारा बिजनेस क्या है, मेरे को तो आज तक नहीं पता लगा। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आपको दिखा देता हाँ हूँ। दिखाओ, क्या दिखाओगे फिर? ये देखो, ये है मेरा बैंक बैलेंस, ठीक है? अच्छा, और ठीक है। दूसरा ये है मेरी कंपनी। अच्छा, देख लिया आपने? हाँ देख लिया। ठीक है, ये तुम्हारी है? हाँ मेरी है। क्या प्रूफ है ये तुम्हारी है? मेरी है। ये बैंक बैलेंस मैं किसी अपने दोस्त को कह दूं, भाई अच्छा। इतना मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, तो मैं दिखाना है मेरे को। आपके दोस्त यार ऐसे हैं क्या कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं? क्यों नहीं करते? पैसा और बीवी, लेन-देन चलता रहता है। पैसा और बीवी कोई किसी को नहीं देता, ये पता है या नहीं पता आपको? तो तुम मेरे से तो ये मत क्या? रखो उम्मीद, वही मैं तुम्हारी उम्मीद शादी नहीं, मैं करूंगा। आप बोलो तो आपके पैरों में गिर जाऊं। नहीं, आप मेरे को इतना बड़ा नहीं बनना, अपने पैरों पर नहीं गिराना किसी को। तो फिर बेटी को अपने घर में रख के आप क्या अचार डालोगे? अचार ही डालेंगे, और मेरी बेटी है, मैं अचार अचार खराब डालूंगा। हो जाती है। हाँ, अचार एक न एक दिन खराब हो जाती है। तुम्हारे साथ शादी रहेगी, करवा बिल्कुल दो, ठीक रहेगी। मेरे साथ तो ठीक ही रहेगी। जब मेरा दो- देखो, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती हाँ, है, बहुत हम अच्छी दोनों की लगती है। वाइब कितनी अच्छी मिल हाँ, रही है। बहुत अच्छी वाइब मिल रही है। एक बार आप सोचो, भाई साहब, मेरे जैसा मेरी बात दामाद का- आपको नहीं मिलेगा कभी भी। हमें चाहिए भी नहीं ऐसा। इतना कामयाब इस हमें- उम्र में मैंने फ्लैट ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ कर दिया, और क्या चाहिए आपको ये बताओ ना? हमें ऐसे फ्लैट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो क्या चाहिए? जो किसी मर्सिडीज और कार की चीज- चाहिए? किसी और की चीज अपने नाम तुम करवा के ओ भाई साहब, और क्या? मतलब उन दोनों ने जो बात आपको बोल दिया आप मान लिए हैं, बिल्कुल। किसी और का उस मतलब आप भी दिमाग वाले हो। 5 लाख रुपए में फ्लैट आता क्या? उसकी मम्मी ने बस 5 लाख रुपए दिया था। हाँ, ये तो
उसको पता है ना कितने पैसे दिए बाकी थे। मतलब 5 लाख रुपए का इतना शोर है, बाकी 20 लाख जो मैं अपने जेब से लगाया उसकी कोई बातचीत नहीं है। हाँ तुमने लगाए हैं। हाँ तुमने लगाए होते तो अब तक उसको बाहर निकाल के वहाँ हाँ, बैठे कब्जा तो जैसे करके लग रहा है बैठे। आपको नहीं चलता, आपको ये बात नहीं पता कि लड़कियों का ज्यादा चलता है। हाँ। हैं कोर्ट कचहरी हर जगह तो लड़कियों का चलता है। वो कोर्ट से आदेश लेकर के मेरे घर में घुसी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई मैं आपका कभी बीवी के साथ लड़ाई नहीं हुआ ना? जिस दिन होगा कोर्ट जाओगे समझ में आ जाएगा लड़कियों का कितना चलता है। ना तो उसको मिलने दूंगा तुम्हारे से, ना तुम्हारे से शादी होगी। एक मौका तो आप दे के देखो। नहीं, ऐसा मौका नहीं मिल सकता आपको। आपको आप उसका पीछा मेरा छोड़ दो। खुद का बिजनेस है, मैं वो बिजनेस भी आपको दिखा देता हूँ। मैं एक अच्छा होनहार कामयाब लड़का हूँ। आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, अच्छे जगह पे रखूँगा, अच्छे होटल में खाना खिलाऊँगा, वो जहाँ कहेगी वहाँ घुमाऊँगा। भाई मैं बिल्कुल नहीं करूँगा तुम्हारे साथ शादी। अरे तो और आपको क्या चाहिए? मतलब वही चीज़ है ना कि रिश्ता आपके घर में चल के आ रहा है, फिर भी आप ठुकरा रहे हो और जाओगे वही कूड़े कबाड़ी वाले के पास शादी करने के लिए। मेरी बेटी है तो बेटी है तो क्या आपसे गलती कबाड़ी नहीं हो के साथ सकती शादी है? करूँगा या राजा के साथ शादी करूँ? तो मेरे साथ करने में आपको तुम क्या? तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं जो है ना दिल दे बैठा हूँ ना आपकी हाँ, बेटी को, ये दिल इसलिए। किसी और को दे दो। पहले जो अपनी पहली बीवी है फिर आप वही उससे तो पहली दिल बीवी लगा लो। दूसरी बीवी की बात क्यों कर रहे हो आप? पहली बीवी के से दिल लगा लो, दूसरी से उसका लगा लो। मेरा मामला कोर्ट में चल रहा, आज नहीं तो कल डाइवोर्स हो जाएगा, और जब खत्म हो होगा जाएगा। तब की तब देखिए। अच्छा तो मैं अगर जल्दी करवा लूँ पैसे वैसे दे करके, तो आप जल्दी शादी करवा दोगे? करवाओ, देखते हैं उसके बाद सोचते हैं। करवाओ, एक तरफ तो हो तुम पहले। मैं एक तरफ हो जाऊंगा। हाँ, पहले एक तरफ हो जाओ, उसके बाद और बात क्या करना चाहिए वाला। और बताओ। बस। मेरा अपना खुद का बिजनेस है, सब कुछ है। आपको कोई इशू है? मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं अपनी इंक्वायरी करवा लूंगा तुम्हारे business में इंक्वायरी आएंगे। की क्या जरूरत है? चलो मैं आपको ऑफिस में अपना घुमा के लाता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तुम मेरा एड्रेस दे दो मेरे को, मैं अपने आप इंक्वायरी करवा लूंगा। लेकिन दूसरे के बहकावे में मत आना। नहीं, मैं बहकावे में आने अगर वाला नहीं हूँ। इंक्वायरी में सब कुछ सही निकला तब तो आप शादी करवाओगे ना? सोचूंगा उसके बारे में। सोचूंगा ये क्या होता है? ना, मैं किसी प्रेशर में शादी नहीं करूंगा उसकी। तो बस ये बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। मैं किसी अंकल जी तुम्हारे कैसे मैं प्रेशर आपको मनाऊं? कैसे मनाऊं? कुछ तो तरीका होगा। ये मैंने देखना है, मैंने कैसे मानना है। तो मैंने किसी- बताओ ना। मैंने किसी के कहने पे नहीं चलना, मैंने अपने दिमाग से चलना है। क्या करते हो अंकल जी, अब बताओ ना, कैसे मैं आपको खुश करूं ये बता दो। मेरे को खुश नहीं कर सकते तुम जिंदगी में कभी भी। तुम एक नंबर के अच्छा झूठे चलो एक मक्कार काम हो। करते हैं, आपका हाँ। पूरा टेंशन खत्म कर दूंगा। हाँ। पैक वैक लगाते हो? नहीं, अरे यार, इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। मैं सोचा अगर लगाते होंगे तो शाम को आपको लगवाता, फिर आप। इन्हीं बातों से तुम्हारा वो झलक रही है ना। ये तो नॉर्मल सा पूछ लिया, नहीं, आपकी नहीं। उम्र के तो बहुत लोग करते हैं। तुम्हारी शादी की बात नहीं फाइनल हुई, कुछ नहीं हुआ, और तुम पहले ही मेरे को ऑफर दे रहे हो, पैक वैग लगाते हो। मुझे यार, लगा कि जो क्या संस्कारी लड़के होते हैं ना वो ऐसी बात नहीं करते। मैं देखो इन्हीं सब बातों से पता मैं लगता है। संस्कारी हूँ लेकिन बस दिखावा नहीं करता हूँ। ना, मैं ना, ना। हर जगह पूजा पाठ हर चीज करता हूँ, सब तुम कुछ करता हूँ। कितने संस्कारी हो, तुम्हारी बातों से पता लग गया। संस्कारी हूँ आज लेकिन जो- ओपन संस्कारी हूँ, यही दिक्कत है ना। आजकल बस टीका को- लगा के और मैं ये पहन के आ जाता, तब आपको लगता है ओहो कितना संस्कारी मेरे लड़का को है। ऐसे मुंह पे बोल दे रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। हाँ। इज्जत ना हमेशा दिल में होती है। तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था, अपने मुंह से ये बात निकालनी ही नहीं चाहिए। चलो सॉरी, उसके लिए मैं मैं अपने शब्द को मैं वापस लेता हूँ। इन्हीं सब बातों मैं से पता भावनाओं लगता है में बह करके तुम्हारे बोल दिया था। संस्कार कैसे हैं। मैं आपको अपना बिजनेस फैक्ट्री सब कुछ दिखा देता हूँ। तुम मेरे को एड्रेस दे दो अपना विजिटिंग हाँ, कार्ड मेरे दे दो। ऊपर शक मत करना। मैं कसम से मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ। हाँ हाँ, मैं तो बस आपका फीलिंग जान रहा था कि अगर आप ऐसा करते तो आपको शाम में मैं बिठवा देता। हाँ, ताकि मैं नशे में आगे तुम्हारे को यस कर दूं, ओके कर दूं। नहीं, उसके बाद मूड आपका जॉली होता तो क्या पता आपका इरादा बदल जाता। मैंने ये सोचा था। ठीक है, बहरहाल आप जो है ले लो, नंबर तो मेरा है ही, हाँ। और विजिटिंग कार्ड मैं आपको कल दे दूंगा। मेरे ऑफिस का पता कर लेना, ठीक। जो इंक्वायरी करनी है कर लेना।